आपको बता दें कि चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा से जनता टीवी की खास बातचीत हुई और इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी ने जो वायदा किया था उसको पूरा किया है और साथ ही कहा कि वंचित अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति को अपना अपना हक मिलेगा और क्या कुछ कहा वो सुनिए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा इस वक्त मेरे साथ है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने जो हरियाणा में जो वंचित अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति के लिए जो वर्गीकरण किया था उसको लागू करते हुए ग्रुप डी की जो पोस्टें हैं उसमें 1209 पोस्ट में से 50% पोस्ट जो है वो दोनों वर्गों के लिए आरक्षित की है। कैसे देखते हैं सर इस फैसले को? देखिए, ये हमारा चुनावी वायदा था। चुनाव के अंदर हमने ये कहा था कि हम अगर हमारी सरकार आती है तो इसको वर्गीकरण करने का काम करेंगे, जो कि डीएससी को, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, जो अति पिछड़ा है एकदम से, जो है बिल्कुल ही जो है, और जो शेड्यूल कास्ट है उसके क्योंकि टोटल 20% आरक्षण होता है, तो जो शेड्यूल कास्ट में भी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, ज़्यादा जो शोषित वंचित हैं, उनके लिए जो है 10% अलग से आरक्षण होगा। और हमने पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ही इस बात को फैसला किया कि हमारे जो भी भर्तियां होगी उसके अंदर डीएससी का 10% अलग से वर्गीकरण होगा। और अभी जो नौकरियां जो निकली है इसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने करने का काम किया। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, और हमारी सरकार जो कहती है वो करती है और वो हमने करके दिखाया है। ये आपको लगता है सर कि इस तरीके से वर्गीकरण होने से जो अति पिछड़ा जो है, यानी जो अनुसूचित जाति में जो बिल्कुल वंचित है, शोषित है, उनको उनका हक मिलेगा? निश्चित तौर पर देखिए, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान के तहत जो आरक्षण की व्यवस्था करने का काम किया, उसका मीनिंग ही ये है कि जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, सदियों से जिनका जो हो रहा है, उसको भी आगे लाया जाए, उनका हक उनको दिया जाए, और इसीलिए सबको अपना हक मिले, इसलिए इस तरीके की व्यवस्था करने का काम किया है। निश्चित तौर पर जब वर्गीकरण कर दिया तो केवल उन लोगों को ही वो 10% जो है में नौकरियां जो है मिलेगी, जो बिल्कुल ही शोषित है, जो बिल्कुल ही पिछड़े हुए जो लोग हैं, उनको जो है ये देने का काम करेंगे। सर, इसके अलावा सवाल है, काफ़ी दिन हो गए हरियाणा पंजाब के बीच पानी के मुद्दे को, पानी अभी तक नहीं मिला है। पंजाब पुनर्विचार याचिका लेकर हाईकोर्ट जो है वो दोबारा चला गया, लेकिन हरियाणा में किस तरीके की पब्लिक हेल्थ ने व्यवस्था की हुई है सर? कोई बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं सामने आ रही है? विभाग की आप लगातार बैठक लेते हैं, जानकारी लेते हैं, किस तरीके की स्थिति है सर? देखिए, जहाँ तक बात पब्लिक हेल्थ की है, क्योंकि ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार जो ओछी राजनीति करने का काम पानी पे कर रही है, जो हरियाणा का हक जो है वो उसमें से कटौती करने का काम किया गया है, जिससे पीने के पानी की भी हमें किल्लत हुई। आज ही मैंने अभी जो हमारे EIC चीफ इंजीनियर और SCM वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे, सबसे जानकारी ली है। आज पूरे प्रदेश के अंदर आज 51 जो वाटर वर्क्स ऐसे हैं जिसके ऊपर पानी नहीं है, और बाकी हमारा जो पानी है वो भी, क्योंकि पानी जब नहर के अंदर जो थोड़ा दिया जा रहा है उससे कोई फ्लो से पानी जो नहीं जाता और वो ठीक तरीके से चढ़ भी नहीं पाता वाटर वर्क्स के अंदर, तो हमने पंपिंग उसको करके, पंपिंग सेट लगा करके वाटर वर्क्स को भरने का काम किया है। और जहाँ जहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं था वहाँ नए ट्यूबवेल लगा करके हम पानी सप्लाई करने का काम जो है वो कर रहे हैं। निश्चित तौर पर पानी ना आने से हमें दिक्कत हुई है, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट जो है वो पूरा प्रयास करके ट्यूबवेल चला करके और पानी की राशनिंग करके, क्योंकि जिस तरीके से हम शहरों के अंदर डेली 2 टाइम पानी देते थे, उसका 1 टाइम करने का हमने काम किया। इसी तरीके से गांव में 1 दिन छोड़ करके हम पानी देने का काम कर रहे हैं। उसको जितना पानी हमारे पास अवेलेबल है उसको ठीक तरीके से उसको लोगों तक पहुंचाने का काम हमारे डिपार्टमेंट ने किया है। लेकिन ये बहुत ही निंदनीय बात है कि हरियाणा का पानी रोकना। पंजाब कहता है कि हम 1 बूंद पानी नहीं देंगे, हम पंजाब की बूंद पानी की मांग ही नहीं रहे, हम तो हरियाणा की बात कर रहे हैं। BBMB का जो फैसला जो हुआ है वो
है कि पानी की उपलब्धता को देख करके और वो बंटवारा किया जाता है। जो पिछले कुछ सालों का जो रिकॉर्ड है वो भी यही है कि अप्रैल मई जून के अंदर हमें 8,500, 9,000, 9,500 जिस तरीके की पानी की उपलब्धता होती है उस हिसाब से पानी हमें दिया जाता है। इस बार जो हमारा 8,500 क्यूसेक जो पानी बनता था उसकी जगह वो 4,000 क्यूसेक दे रहे हैं। 4,000 क्यूसेक देने का मतलब ये नहीं है कि आधा पानी तो हमें मिल गया, वो पूरे फ्लो से आधा आ नहीं पाता, पानी पहुंच नहीं पाता। तो इसलिए ये बड़ी दिक्कत और परेशानी का सामना हमें जो है करना पड़ा है। पानी की उपलब्धता आज भी है और उस उपलब्धता के आधार पर बीबीएमबी के बोर्ड ने ये फैसला किया कि इस टाइम पे 8,500 क्यूसेक हरियाणा का पानी जो है दिया जाना चाहिए और वो बनता है उसका। और इसी अलग अलग बांटते हैं ये, चाहे पंजाब को भी देते हैं, राजस्थान को भी देते हैं। पंजाब ने भी पानी ज्यादा जो उनका बनता है उसके ज्यादा यूज किया है, लेकिन वो ले रहे हैं। लेकिन इसी मामले में सर बीबीएमबी ने जो फैसला किया था कि हरियाणा को पानी मिलना चाहिए, टेक्निकल कमेटी ने जो डिसीजन लिया था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट ने डिसीजन भी दे दिया, लेकिन इसके बावजूद पंजाब अब पुनर्विचार याचिका दायर करता है और ये कहता है कि हम पानी बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। और ऐसे हालात में पंजाब ने सर पानी देने के लिए मना किया जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल था और हमारे देश के सैनिक जो है वो सीमा पर डटे हुए थे देश की सुरक्षा के लिए। लेकिन ऐसे वक्त में दो राज्यों के बीच ऐसा मामला सामने आना, आपको लगता है सर कि संघीय ढांचे को चैलेंज किया है पंजाब ने? देखिए, इस टाइप का ढांचा कभी भी नहीं आना चाहिए। और अब तो जैसे मैंने कहा कि जो कोई मुद्दा अगर हो, ये मुद्दा है ही नहीं, पानी है, पानी का कोई इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं बनी और उसका गुस्सा इस बात को कह रहे हैं, ये दिखाने का काम कर रहे हैं कि हम पानी के रखवाले हैं। लोग सारे जानते हैं, पंजाब के लोग भी इस बात को जानते हैं अच्छी तरीके से कि किस तरीके से ये उच्ची राजनीति करने का काम कर रहे हैं। पंजाब के अंदर अभी कोई बिजाई नहीं होती, 15 जून के बाद में धान की बिजाई होती है, उससे पहले बिजाई नहीं होती। तो अब तो पानी वैसे भी, ये पानी जो है अभी बारिश हो जाएगी और उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ बह के जाएगा, क्योंकि एक सीमा तक हम उसके अंदर डैम के अंदर पानी रख सकते हैं, बाकी पानी हमें वो बाहर फेंकना पड़ता है। तो बाहर फेंकने का काम करेंगे और हरियाणा को ना देना और वो भी पीने के पानी रोकना बहुत ही निंदनीय है, गलत है। और ये प्रदेश की जनता भी इसको देख रही है, देश की जनता इसको देख रही है। और इस हालात पे असंवैधानिक बात करना जिससे दोनों राज्यों के बीच में लोगों के में कोई भ्रामक प्रचार फैलाना, ये बहुत ही गलत और निंदनीय है और इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूं। निश्चित रूप से हरियाणा का पानी जो उसको मिलेगा, लेकिन इस तरीके का संकट कोई दूसरे देश का मामला नहीं है, ये आपसी मामला है। और हरियाणा तो पंजाब का ही पार्ट है, वो अलग हुआ है, तो इस तरीके की बातें उनको नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा साहब थे, जो कह रहे हैं कि पंजाब पानी के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। हरियाणा पंजाब के हिस्से का नहीं बल्कि अपने ही हिस्से का पानी मांग रहा है, लेकिन पंजाब इस मामले में राजनीति कर रहा है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने जो अनुसूचित जाति वर्ग के वर्गीकरण में जो नौकरियों में रिजर्वेशन को अलग अलग 2 हिस्सों में तय किया है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि जो सरकार ने वायदा किया था भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले, उस वायदे को पूरा किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।